ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सागण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु भद्राणि चिदनोति सुरसताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्ट की तदा रजस्तमो भाव काम लोभादय चेत एते निरावृत्तिं स्थित सत्त्वे प्रसिद्धति। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदयं ग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एव आत्मनीश्वरे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीकं व्यासम् अम्बरीष सुखसौनक स्मृतालभ्यां रुक्माङ्ग अर्जुन वसिष्ठं विभीषणादीनं पुण्यानि नामानि परं भागवत स्मरामि। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग श्रीमद् भागवतम का स्कंद संख्या 3 अध्याय संख्या 1 और श्लोक संख्या 11 नंबर पढ़ना है। ठीक है ना। टाइटल है इसका विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न। विदुर जी मैत्रेय से क्वेश्चन पूछते हैं, उसी का मैत्रेय ऋषि जवाब देते हैं। बोलते हैं अजात शत्रव प्रतीक्षम दायम तितिक्षतो दुर्विषहम तवाहम सहानुजो यत्र विकोदराहि श्वसनम रुषा यत्यमलम विभेसी। विदुर ने कहा कि आपको चाहिए कि युधिष्ठिर को उसका न्यायोचित भाग लौटा दें, जिसका कोई शत्रु नहीं है और वह आपके अपराधों के कारण कथनीय कष्ट सहन करता रहा है। वो अपने छोटे भाइयों सहित प्रतीक्षारत है, जिसमें से प्रतिशोध की भावना से पूर्ण भीम सर्प की तरह भारी उच्छ्वास ले रहा है और आप निश्चय ही उससे भयभीत हो। तो ये बात विदुर जी धृतराष्ट्र को बताते हैं। धृतराष्ट्र जो है नेत्र से तो अंधा था ही, और वो जो है जो क्या बोलते हैं कि पुत्र मुंह में भी अंधा था, और वो डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि पांडवों के साथ करना क्या है। कल हमने बताया था कि जो है लाक्षागृह में आग लगवाने के लिए धृतराष्ट्र ही, उसमें बता रहे हैं कि धृतराष्ट्र कोई उत्तरदार वो धृत इसमें बताया कि सुखदेव गोस्वामी ने बोला कि अपना समृद्ध घर त्याग करके जंगल में प्रवेश करते हुए राजा विदुर ने अनुग्रहकारी श्री मैत्रेय मुनि से यह प्रश्न पूछा कि पांडवों के रियासी मकान के विषय में क्या कहा जाए। सबके स्वामी भगवान श्री कृष्ण उन लोगों के मंत्री थे। वे उस घर में इस तरह प्रवेश करते मानो वो उनका अपना घर हो। राजा ने श्री सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि संत विदुर और अनुग्रहकारी श्री मैत्रेय मुनि के बीच कहाँ और कब यह भेंट हुई तथा विचार विमर्श हुआ। हे प्रभु, आप कृपया करके हमें बताएं। अब संत विदुर श्री भगवान श्री कृष्ण के महान और सिद्ध भक्त थे, अतः कृपालु श्री मैत्रेय मुनि से प्रश्न पूछे गए, और जो प्रश्न पूछा वो अत्यंत सार्थक, उच्च स्तरीय और विद्वत मंडली में अनुमोदित था। श्री सूत गोस्वामी ने कहा कि सुखदेव गोस्वामी द्वारा अत्यधिक अत्यधिक अनुभवी थे और राजा से प्रश्न थे। इस प्रकार राजा द्वारा प्रश्न किए जाने पर उन्होंने उनसे कहा कि कृपया इस विषय में ध्यान पूर्वक सुनो। सुखदेव गोस्वामी ने बोला कि राजा धृतराष्ट्र अपने बेईमान पुत्रों के पालन पोषण करने की अपवित्र इच्छाओं के वश में होकर अंतर्दृष्टि खो चुका था। उसने अपने पितृविहीन भतीजों पांडवों को जला डालने के लिए लाक्षागृह में आग लगवा दिया। तो धृतराष्ट्र ने क्या किया कि एक तो शारीरिक दृष्टि से अंधा था, नेत्र नहीं थे उसके, और वो अंतर्दृष्टि भी उसकी अंधी थी, क्योंकि भगवान की कृपा को नहीं समझता था। क्या किया उसने, अपने जो पितृविहीन भतीजे थे उन सबको पांडवों को जलाने के लिए लाक्षागृह में आग लगवा दिया उसने। इस राजा ने अपने पुत्र दुशासन द्वारा देवतुल्य राजा युधिष्ठिर की पत्नी द्रौपदी के बाल खींचने के लिए निंदनीय कार्य करने में से मना नहीं किया। जब द्रौपदी का भरी सभा में दुशासन क्या कर रहा था, बाल खींचकर घसीटते हुए ले जा रहा था और अंत में नग्न करने का प्रयास किया उनको। उस समय भी धृतराष्ट्र ने कुछ नहीं बोला, जबकि राजा था, बोलता एक ही सारे वर्ष सब कुछ जो है बंद हो जाएगा, और उसकी पुत्र वधू थी, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। बोलते यद्यपि उसके अश्रुओं से उसके वक्षस्थल का कुमकुम धुल चुका था,
युधिष्ठिर तो आजाद शत्रु हैं, जुए में छलपूर्वक हरा दिए गए थे, किंतु चूंकि उन्होंने सत्य का व्रत लिया था अतः वे जंगल चले गए। समय पूरा होने पर जब वे वापस आए तब उन्होंने राज्य का अपना सारा भार पूरा होने पर जब वे वापस आए तब उन्होंने साम्राज्य का अपना न्यायोचित भाग वापस करने की याचना की, तो मोहग्रस्त धृतराष्ट्र ने इसे देने से अस्वीकार कर दिया। बोलते हैं कि यदा न पार्थ प्रहितम सभायाम जगत गुरु यानी जगाद कृष्णम न तानि पुंसामृताय नानी राज्योरुहम मीन क्षत पुण्यलेशम। अर्जुन ने श्री कृष्ण को जगत गुरु के रूप में सभा में भेजा था, और यद्यपि उनसे सब कुछ व्यक्तियों द्वारा शुद्ध अमृत के रूप में सुने गए थे, किंतु जो पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के लेस मात्र से वंचित थे उन्होंने वैसा नहीं लिया। राजा ने श्री कृष्ण के शब्दों को गंभीरता पूर्वक नहीं लिया। बता रहे हैं कि अर्जुन ने श्री कृष्ण को शांति दूत बनाकर हस्तिनापुर भेजा था, लेकिन उसमें जिसके पास पुण्यों के लेस मात्र नहीं थे उसको भगवान श्री कृष्ण की बात समझ नहीं आई, जिसमें से धृतराष्ट्र और दुर्योधन ने श्री कृष्ण की बातों को गंभीरता से नहीं लिया कि आखिर श्री कृष्ण शांति दूत बन के आए हैं तो हम दूसरे पक्ष की बातों को सुने और समझकर उस हिसाब से कार्य करने का प्रयास करें। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की बातों को उन्होंने गंभीरता से स्वीकार नहीं किया। बता रहे हैं कि जब विदुर अपने ज्येष्ठ भ्राता धृतराष्ट्र द्वारा मंत्रणा के लिए बुलाए गए तो राजमहल में प्रविष्ट हुए, तो उन्होंने ऐसे उपदेश दिए जो उपयुक्त थे। उनका उपदेश सर्वविदित था और राज्य में दक्ष मंत्रियों द्वारा अनुमोदित था। तो धृतराष्ट्र जो है विदुर से बहुत ही प्रसन्न रहता था, क्योंकि धृतराष्ट्र के भाई थे विदुर। लेकिन विदुर जो थे दासी पुत्र थे। पहले क्या होता था, जब राजा का विवाह होता था तो बहुत सारी राजा के साथ दासियां आती थी साथ में। तो दासियां आती थी तो उनका भी राजा पर अधिकार होता था, वो भी राजा से जो है इच्छा जाहिर करके संतति पैदा कर सकती हैं। तो इसी तरह ये जो विदुर थे ये दासी पुत्र थे, और धृतराष्ट्र की मंत्रणा करने पर बुलाने पर राजमहल में प्रविष्ट हुए और उन्होंने उपयुक्त सलाह दिया कि आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशंस में। बोलते हैं विदुर ने कहा कि आपको चाहिए कि युधिष्ठिर को उसका न्यायोचित भाग लौटा दें। जो न्याय से उचित है युधिष्ठिर का राज्य, उसको आप उनको लौटा दें, जिसका कोई शत्रु नहीं है। युधिष्ठिर महाराज किसी से शत्रुता नहीं बरतते थे क्योंकि वो धर्मराज थे, ठीक है ना, और भगवान के महान भक्त होने के कारण वो आजाद शत्रु थे, मतलब उनका कोई शत्रु नहीं था। और वो आपके अपराधों के कारण अकथनीय कष्ट सहन करता रहता है। वो अपने छोटे भाइयों सहित प्रतीक्षारत है, जिसमें से प्रतिशोध की भावना से पूर्ण भीम सर्प की तरह भारी उत्साह ले रहा है। आप निश्चय ही उससे भयभीत हैं। बोल रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज तो न्यायोचित भाग आप लौटा दें, वो तो आजाद शत्रु हैं, लेकिन जो उनका छोटा भाई है वो भी सब प्रतीक्षारत हैं कि कब हमारे जो हैं चाचा जी जो धृतराष्ट्र हैं वो हम पर कृपा करके हमारे राज्य को वापस करेंगे। यहाँ तक कि जो भीम है वो तो सर्प की भांति उच्छ्वास कर रहा है, मतलब फुफकार रहा है, क्योंकि उसको वो ज्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं करेगा इन बातों को। और आपको भी पता है, आप निश्चित रूप से उससे भयभीत हैं, भीष्म से भीम से। बोलते हैं पार्थास्तु देव भगवान मुकुंदम गृहीत्यवानम सीक्त देव देवम आस्ते स्वपुरिया यदुदेव देव विनिर्जिता से संद्री देव देवम। भगवान श्री कृष्ण ने पृथा के पुत्रों को अपना पारिवारिक जन के रूप में स्वीकार कर लिया था, और संसार के सारे राजा भगवान श्री कृष्ण के साथ थे। वे अपने घर में अपने समस्त पारिवारिक जनों यदुकुल के राजाओं तथा राजकुमारों के साथ, जिन्होंने असंख्य शासकों को जीत लिया था, उपस्थित हैं, और वे उन सबके स्वामी हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो है भगवान श्री कृष्ण ने पृथा के पुत्रों को अपने पारिवारिक जन के रूप में स्वीकार किया था। जो पृथा के पुत्र थे, मतलब कुंती पुत्र जो थे पांचों पांडव, उनको अपने पारिवारिक जन के रूप में स्वीकार किया था भगवान। और बहुत ही फैमिलियर रहते थे भगवान, क्योंकि फैमिलियर थे भी, क्योंकि बुआ थी कुंती माता श्री कृष्ण की। तो बहुत ही फैमिलियर रहते थे भगवान, और अपने परिवार के सदस्यों की तरह उस परिवार में घुले मिले हुए थे। जैसे आदमी अपने परिवार के सदस्यों से घुल मिल जाता है, उसी तरह भगवान का पांडवों से बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप था, मित्रता का भी, और बड़े भाई के रूप में सबका रिस्पेक्ट भी करते थे। युधिष्ठिर का, अर्जुन का, जो बड़े थे उनका बड़े भाई के रूप में, जो छोटे थे उन पर बहुत ही प्रेम और स्नेह के कारण उनसे एक अच्छा रिलेशनशिप था भगवान का। बोलते हैं वे अपने घर में अपने समस्त पारिवारिक जनों यदुकुल के राजाओं और राजकुमारों के साथ, जिन्होंने असंख्य शासकों को जीत दिया था, उपस्थित थे, और वे सब उनके स्वामी थे। विदुर ने धृतराष्ट्र को पिता के पुत्र पांडवों के अन्य राजाओं के साथ के राजनीतिक संगठन के विषय में बहुत अच्छी सलाह दी। बोलते हैं जो विदुर ने को जब धृतराष्ट्र ने बुलाया मंत्रणा के लिए, तो धृतराष्ट्र को विदुर ने बहुत ही अच्छी सलाह दी। और संसार के सारे राजा भगवान श्री कृष्ण के साथ थे, क्योंकि जब शांति दूत भगवान बनकर आए हस्तिनापुर में, तो उस समय बहुत सारे राजा जो है धृतराष्ट्र के राजमहल में उपस्थित थे।
तो भगवान जो शांति दूत बनकर आया, तो भगवान ने अपनी प्रस्ताव रखा, अर्जुन पांडवों के पक्ष का प्रस्ताव जो है धृतराष्ट्र के सामने रखा। वे अपने घर के अपने समस्त पारिवारिक जनों, यदुकुल के राजाओं और राजकुमारों के साथ, जिन्होंने असंख्य शासकों को जीत लिया था, उपस्थित हैं, और वे सब उनके स्वामी हैं। बता रहे हैं कि वे अपने समस्त पारिवारिक जनों, यदुकुल के राजाओं और राजकुमारों के साथ, जो यदुकुल के राजा और राजकुमार थे, जो असंख्य शासकों को जीत लिया था। पहले क्या होता था कि राजा जो है छोटे छोटे राज्यों को जीतता था, युद्ध करके जीत लेता था और अपने राज्य में उसको मिला लेता, और धीरे धीरे वो चक्रवर्ती सम्राट, मतलब पूरे विश्व का एक छत्र राजा हो जाता था। उसके अंडर में बहुत सारे राजा जो हैं कार्य करते थे। जैसे होता देश का प्रधानमंत्री होता है, और देश में अलग अलग मुख्यमंत्री होते हैं। तो स्टेट वाइज मुख्यमंत्री होते हैं, और प्रधानमंत्री जो है पूरे देश का होता है। उसी तरह पूरे विश्व का एक चक्रवर्ती सम्राट होता है, और जो है छोटे छोटे बहुत सारे राजा राज्य के मुखिया होते हैं। लेकिन सारा जो टैक्स कलेक्शन होता है वो चक्रवर्ती सम्राट के पक्ष में जाता है, और वो पूरे राजाओं का मैनेजमेंट करता है, एक छत्र। तो इस तरह से जो धृतराष्ट्र था वो क्या था, चक्रवर्ती सम्राट था। बोलते हैं विदुर ने धृतराष्ट्र को पृथा के पुत्र पांडवों के अन्य राजाओं के साथ राजनीतिक संगठन के विषय में बहुत अच्छी सलाह दी। जो विदुर थे भगवान के महान भक्त थे, इसलिए धृतराष्ट्र को पृथा के पुत्र पांडवों के अन्य राजाओं के साथ जो राजनीतिक संगठन है उसके विषय में बहुत ही अच्छा सलाह दिया। पहली बात तो जो उन्होंने कही वह यह है कि भगवान श्री कृष्ण उनके ममेरे भाई के रूप में उनके निकट संबंधी है। पहला विदुर ने बोला कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो ममेरे भाई के रूप में पांडवों के पक्ष में है, पांडवों के साथ रहते हैं, निकट निवास करते हैं। क्योंकि श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, अतः वे समस्त ब्राह्मणों तथा देवताओं द्वारा पूज्य हैं। ये भी विदुर ने बताया कि श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, ठीक है, इसलिए वो ब्राह्मणों तथा देवताओं द्वारा पूज्य हैं। भगवान क्या है, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमः। कृष्ण क्या है, ब्राह्मणों और गौओं द्वारा देवताओं द्वारा पूज्य हैं, और भगवान ब्राह्मण और गौओं की रक्षा करते हैं। हृदय से भी ज्यादा प्रेम भगवान गायों को और ब्राह्मणों को करते हैं। गाय और ब्राह्मण भगवान के क्या है, हृदय है, हार्ट है। जो ब्रह्मांड के कार्यकलापों का नियंत्रण करते हैं, उनके साथ ही भगवान श्री कृष्ण और उनके यदुवंशी पारिवारिक जन संसार के समस्त राजाओं के विजेता हैं। तो जो श्री कृष्ण है और यदुवंशी जन परिवार के जो सदस्य हैं वो समस्त राजाओं को पर विजय प्राप्त करके, और एक छत्र राजा है भगवान। क्षत्रिय गण विभिन्न राजाओं के राज्यों के राजाओं से युद्ध करते थे और उन्हें हराकर उनकी सुंदर राजकुमारियों का अपहरण कर लेते थे। यह प्रणाली प्रशंसनीय थी, क्योंकि क्षत्रियों और राजकुमारियों का विवाह विजेता क्षत्रिय की वीरता के आधार पर होता था। पहले क्या होता था, जो क्षत्रिय राजकुमार होते थे या राजा होता था, वो दूसरे राज्यों पर आक्रमण करता और वहां की सुंदर राजकुमारियों का अपहरण कर लेता था, युद्ध करके जीत लेता उस राज्य को अपने में मिला लेता। और जो सुंदर राजकुमारियां था उनका अपहरण करके उनसे क्या करता, राजकुमारियों से विवाह करता, और विजेता क्षत्रिय की वीरता के आधार पर इस तरह से राजकुमारियों से उस क्षत्रियों का विवाह हो जाता, जो क्षत्रिय युद्ध में जीत जाता। यदुवंश के समस्त राजकुमारों ने वीरता के बल पर इसी तरह से अन्य राजाओं की कन्याओं से विवाह किया था। जो यदुवंश जिस कुल में भगवान उत्पन्न हुए वो यदुवंश था। इसको यदुवंश या चंद्रवंश बोलते हैं। भगवान श्री राम जिस वंश में उत्पन्न हुए वो सूर्य वंश कहलाता था, और जो चंद्रवंश था ये भगवान श्री कृष्ण का वंश था, यदुवंश। ये तो यदुवंश के समस्त राजकुमारों ने वीरता के बल पर इसी तरह से अन्य राजाओं की कन्याओं से विवाह किया था। इस तरह वे संसार के समस्त राजाओं के विजेता थे। विदुर अपने भाई के मन में यह बात बैठा देना चाहते थे कि पांडवों से युद्ध करना अनेक खतरों से भरा है, क्योंकि उनकी सहायता भगवान श्री कृष्ण स्वयं कर रहे हैं। इसलिए विदुर ने अपने भाई धृतराष्ट्र को बताया कि आपको पांडवों से युद्ध नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही खतरनाक होगा, क्योंकि श्री कृष्ण उनके पक्ष में है, जिन्होंने अपने बाल्यावस्था में ही कंस और जरासंध जैसे असुरों और ब्रह्मा तथा इंद्र जैसे देवताओं को जीत लिया है। अतः ब्रह्मांड की संपूर्ण शक्ति पांडवों के साथ है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उस पक्ष में है तो विजय उधर की निश्चित है। इसलिए हे धृतराष्ट्र, आपको पांडवों से युद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उनके पक्ष में है, और श्री कृष्ण उनके पक्ष में है तो विजय उनकी निश्चित है। आगे बता रहे हैं अगले श्लोक में, स एष दोष पुरुषम दृढ़ास्ते गृहान प्रविष्टो यमपत्यम मत्याम पुष्णासि कृष्ण द्विमुखो गत श्री सत्यज्या स्वस्वी कुल कौशलायम। आप साक्षात अपराध रूप दुर्योधन का पालन पोषण अपने कभी
गलती न करने वाले पुत्र के रूप में मानकर कर रहे हैं, किंतु वह भगवान श्री कृष्ण से ईर्ष्या करता है। क्योंकि आप इस तरह से श्री कृष्ण के अभक्त का पालन कर रहे हैं, अतः आप समस्त शुभ गुणों से विहीन हो जाएंगे। यथा शीघ्र ही इस दुर्भाग्य से छुटकारा पालें और सारे परिवार का कल्याण करें। तो देखो क्या होता है कि जो राजा होता है, कभी उसको पक्षपात नहीं करना चाहिए, बल्कि अगर जो अपने परिवार के सदस्य कुछ गलती करते हैं तो उनको ज्यादा सजा देना चाहिए, जिससे प्रजा डरी रहे। लेकिन अगर जो परिवार के सदस्य गलती करते हैं उसको बढ़ावा देता है, चाहे घर का ही जो सदस्य है, ठीक है ना। जैसे एज एग्जाम्पल मैं बताना चाहूंगा, घर में कोई नई नई बहू आती है, तो सास क्या करती है, उसको अपने बिटिया को समझाती है। जो बहू गलती करती है तो बहू को डायरेक्टली नहीं बोलती है, मैंने सुन रखा है ये बात। तो क्या है कि डायरेक्टली बहू को नहीं समझाती, वो अपनी बेटी को समझाती है, और फिर बहू सुनकर समझ जाती है, वो जो थोड़ी भी होशियार होगी। तो उसी तरह राजा को क्या करना चाहिए कि अपने परिवार के सदस्यों को समझाने से पहले अपने जो खास निजी लोग हैं उनको समझाने का प्रयास करे, अगर जो वो कुछ गलती करते हैं तो ऑटोमेटिक इस प्रजा समझ जाएगी। वही बात यहाँ पर बता रहे हैं कि आप अपराध रूपी दुर्योधन का पालन पोषण करने की आप गलती करना है। मान लो कि हम लोग को सेवा करने का मौका मिलता है अपने परिवार के सदस्यों का, लेकिन अगर जो जो व्यक्ति अपराध पूर्ण है या आपराधिक नेचर का है, उस व्यक्ति की हमें कभी भी सेवा नहीं करना चाहिए, ना तो पालन पोषण करना चाहिए। उससे करने से क्या होता है, हमारे सारी स्वीकृतियां नष्ट हो जाती हैं। और जो मान लो कि कोई जीवन में ऐसा व्यक्ति आ गया, बहुत ही पापी व्यक्ति है, उसको कितना हो समझाओ वो सारे नियम तोड़ता है, सारे अपराध करता है, वैसे व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए। उसको बस जीविका के लिए कुछ धन दे दें, वो अपने हिसाब से अपना जीवन जी ले, लेकिन उसके मैटर में अपने को इंटरफेयर नहीं करना है, क्योंकि वो सुधरने वाला नहीं है। वही यहाँ पर बता रहे हैं कि आप साक्षात अपराध रूपी दुर्योधन का पालन पोषण करने अपने कभी गलती ना करने वाले पुत्र के रूप में मानकर कर रहे हैं, कि दुर्योधन बेटा हमारा है और वो कभी गलती नहीं करता है, इस कारण से आप उसका पालन पोषण करते हैं। किंतु वो भगवान श्री कृष्ण से ईर्ष्या करता है। जो व्यक्ति भगवान से ईर्ष्या करे, उसका पालन पोषण व्यक्ति को कभी नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसके ईर्ष्यालु गुण जो हैं अपने अंदर भी आने लगेंगे धीरे धीरे। बता रहे हैं चूंकि आप इस तरह से श्री कृष्ण के अभक्त का पालन कर रहे हैं, अतः आप समस्त गुणों से विहीन हैं। आप यथाशीघ्र इस दुर्भाग्य से छुटकारा पालें और सारे परिवार का कल्याण करें। बोलता है, विदुर जी ने समझाया कि आप क्या करें, श्री कृष्ण के अभक्त का पालन कर रहे हैं। जो भगवान श्री कृष्ण को मानता नहीं है, भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करता, उनसे ईर्ष्या करता है, अतएव आप समस्त शुभ गुणों से विहीन हो जाएंगे। जैसे व्यक्ति किसी अभक्त का पालन पोषण करता है, वैसे ही उसके अंदर शुभ लक्षणों का की कमी आ जाती है, तो धीरे धीरे अपने शुभ गुणों को खो देता है। जिस वस्तु व्यक्ति स्थान की व्यक्ति सेवा करेगा, उसी तरह उसके अंदर गुणों का डेवलपमेंट होगा। समझ रहे बात को। इसीलिए हमें हर व्यक्ति को जिसकी हमें सेवा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले, उसको भगवान से जोड़ दें या फिर उसको छोड़ दें, तभी हम जाकर शुभ फलों को जनरेट कर पाएंगे अपने जीवन में, और सारे शुभ चीजों का समावेश हमारे जीवन में। हम देखते हैं कि पारिवारिक जीवन में रहने वाले लोगों का जल्दी शुद्धिकरण नहीं होता है। 24 साल 25 साल दीक्षा लिए हुए हो जाता है, नाम जब भी करते हैं, लेकिन कुछ चेंजेस नहीं आता, बदलाव नहीं होता है। वही खाना पीना, वही रहन सहन, वही बातचीत करने का तरीका, वही लहजा, सब कुछ एज इट इज बना रहता है। कुछ परिवर्तन ही नहीं हुआ। 15 साल 20 साल 25 साल दीक्षा लिए हुए, किस कारण से नहीं होता है? घर के परिवार के सदस्यों में कुछ न कुछ त्रुटि हो रही है, जिनका आपने जिम्मेदारियां ली हुई। इसीलिए जो आश्रित जीवात्मा है पारिवारिक जीवन में माता पिता के प्रति, उनका कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को भक्त बनाने का प्रयास करें। आप अकेले सेल्फ डिपेंडेंट होकर भक्ति करके भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते हो, क्योंकि गृहस्थ जीवन में आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों की। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैरी करते हुए आपको उनको भक्त बनाकर और फिर जाकर भगवान की भक्ति से अपने को भी जोड़ा। वो पाप कर्म करेंगे, उसका रिएक्शन आपको भोगना पड़ेगा, क्योंकि आपकी आपको भगवान ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है बच्चों की। इसीलिए प्रॉपर टेक केयर बच्चों का करना चाहिए, ऐसा नहीं कि बस। और यहाँ तक कि आचार्यों का तो ये कहना है कि आप घर के श्री मंदिरों में श्री विग्रहों की पूजा या घर में श्री विग्रहों की पूजा छोड़कर पहले बच्चों को अच्छी शालीनता और सभ्यता सिखाओ। ये वास्तविक श्री विग्रहों की सेवा है, कि गृहस्थ आश्रम में रहने वाले लोगों को पहले बच्चों का टेक केयर करना चाहिए, फिर जाके टाइम बचे तो श्री विग्रहों की सेवा करनी चाहिए। क्योंकि साक्षात हृदय में बैठे परमात्मा, उनको आप अच्छी तरीके से शालीनता सभ्यता सिखाकर भगवत पाद पर लगाते हो, तो साक्षात वो श्री विग्रह ही सेवा कर रहे हो। लेकिन आप घर में अच्छे तरीके से श्री विग्रह को सजाकर भोग आरती सब कर रहे हो, और बच्चे जो है नखा हैं,
तो उसका रिएक्शन भोगना पड़ेगा। इसलिए बहुत ही सावधानी पूर्वक हमें गृहस्थ आश्रम में नियमों को समझते हुए उसका पालन करना है, न कि मनमाने तरीके से। बोलते हैं अच्छा पुत्र अपत्य कहा जाता है, अर्थात वह जो पिता को नीचे नहीं गिरने देता। पिता के मरने पर पुत्र परम भगवान विष्णु को प्रसन्न करने हेतु यज्ञ संपन्न करके अपने पिता की आत्मा की रक्षा कर सकता है। यह प्रथा भारत में अभी भी प्रचलित है। क्या बता रहे हैं कि अच्छा पुत्र अपत्य कहा जाता है, अर्थात वह जो पिता को नीचे, जो अच्छा पुत्र होता है वो पिता का श्राद्ध कर्म करके उसको और क्या करता है, अपने जगह से अपलिफ्ट करता है। गृहस्थ आश्रम का मतलब है कि संतति उत्पन्न करना। जो भी व्यक्ति पारिवारिक जीवन में जाता है, स्त्री या पुरुष स्वीकार करता है, उसका उत्तरदायित्व क्या है कि वो संतति पैदा करेगा। गृहस्थ आश्रम में रहने का मतलब है कि बच्चे पैदा करना, इसीलिए व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में जाता है। तो गृहस्थ आश्रम में संतति पैदा ऐसा करना है कि जो भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ संपन्न करे, वही व्यक्ति पिता के आत्मा की रक्षा कर सकता है, जो व्यक्ति यज्ञ संपन्न कर सकता है। यह प्रथा भारत में अभी भी प्रचलित है। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात भगवान विष्णु के चरण कमलों पर यज्ञ करने हेतु गया जाता है और इस तरह पिता की आत्मा का उद्धार करता है। यदि पिता पतित हो गए हैं, किंतु यदि पुत्र पहले से भगवान विष्णु का शत्रु हो, तो भला ऐसे शत्रुपूर्ण भाव से वो भगवान श्री विष्णु के चरण कमलों में यज्ञ कैसे संपन्न कर सकेगा। बोलते हैं जो है, पुत्र को भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, पहले उसको भगवान का भक्त बनाएं, तभी वो जाकर अंतिम समय में पिता के आत्मा की रक्षा कर पाएगा। और वो जाकर गया में क्या करेगा, पिता का श्राद्ध कर्म करेगा और इस प्रकार पिता की आत्मा का उद्धार करेगा। इस तरह पिता की आत्मा का उद्धार करता है यदि पिता पतित हो गया है, किंतु यदि पुत्र पहले से भगवान विष्णु को शत्रु है, तो भला ऐसे शत्रुपूर्ण भाव से वो भगवान विष्णु के चरण कमलों में यज्ञ कैसे कर सकता है। तो पुत्र को भगवान का भक्त होना चाहिए, तभी जाकर वो अपने पिता का उद्धार कर पाएगा। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पिता की है कि पुत्र को भक्त कैसे बनाना है। और जो भगवान से द्वेष रखता है या उनसे अपनी शत्रुता बरतता है, तो ऐसा बेटा जो है पुत्र का, पिता का भी उद्धार नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो भगवान विष्णु के चरण कमलों पर यज्ञ संपन्न नहीं कर पाएगा। जो गया में पिंडदान होता है, उसमें क्या होता है, भगवान विष्णु के चरण कमलों पर जो है हविष्य चढ़ाई जाती है। तो जो पुत्र ही शत्रु है भगवान का, तो वो कैसे पिता का श्राद्ध कर्म करेगा। जब तक वो भगवान विष्णु को श्राद्ध की आहुति नहीं देगा, तब तक तो श्राद्ध पूर्ण माना नहीं जाएगा, और है वो भगवान का शत्रु बरतता है। तो बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण प्रत्यक्ष भगवान विष्णु हैं, दुर्योधन उनके प्रति शत्रु भाव रखता था, अतएव वो अपने पिता धृतराष्ट्र की मृत्यु के बाद उसकी रक्षा नहीं कर सकता था। श्री विष्णु की ओर अपनी श्रद्धा विहीनता के कारण उसका तो स्वयं ही पतन होना होना है, तो फिर वो अपने पिता की रक्षा कैसे कर सकता है। विदुर ने धृतराष्ट्र को सलाह दी कि यदि वो अपने परिवार का कल्याण देखना चाहता है, तो यथाशीघ्र वह दुर्योधन जैसे अयोग्य पुत्र को अपना पिंड छुड़ा ले। 8वें क्लास में हम लोगों ने एक श्लोक पढ़ा था कि अनेक तारे होते हैं आसमान में, लेकिन एक चंद्रमा ही पर्याप्त होता है शीतलता फैलाने के लिए। उसी तरह हजारों पुत्रों से बढ़िया है कि कोई एक ज्ञानी पुत्र हो, जो ज्ञान में स्थिर हो, और एक ही पुत्र अपने कई पुरखों को तार देगा। जिस तरह एक ही चंद्रमा पूरे ब्रह्मांड को क्या करता है, शीतलता प्रदान करता है, रोशनी देता है, उजाला देता है, और अनेक तारे उतना रोशनी नहीं फैला पाते, उसी तरह एक पुत्र ही आज्ञाकारी हो तो पूरे परिवार का मंगल कर देगा। लेकिन अगर जो एक ही वंश का पुत्र अगर जो अकल्याणकारी हो, भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है, तो क्या करेगा, वो पूरे परिवार को डुबो देगा। वही स्थिति यहाँ पर दुर्योधन का है धृतराष्ट्र के साथ। विदुर ने धृतराष्ट्र को सलाह दिया कि वह अपने परिवार का कल्याण देखना चाहता है, तो यथाशीघ्र दुर्योधन दुर्योधन जैसे अयोग्य पुत्र को से अपना पिंड छुड़ा ले, तभी जाकर उसका कल्याण होगा। इस तरह से विदुर ने अपने धृतराष्ट्र को सलाह दिया, अपने भाई को। आगे इसमें बता रहे हैं कि चाणक्य पंडित के नीति उपदेश के अनुसार ऐसे पुत्र से क्या लाभ जो न तो विद्वान है न भगवत भक्त है। यदि पुत्र परम भगवान का भक्त नहीं है, तो वह अंधे नेत्रों के समान पीड़ा का कारण बनेगा। और जो पुत्र भगवान का भक्त नहीं है, तो जिस तरह व्यक्ति का अंधा नेत्र होता है, मतलब जिसका नेत्र नहीं है, वो पीड़ा का अनुभव करता है, उसी तरह जिसका पुत्र नहीं है या पुत्र है और भगवान का भक्त नहीं है, तो उसको बार बार जो है पीड़ा का अनुभव होगा। वो बोलते हैं कि दुर्योधन ऐसे ही अंधे कष्टकारक नेत्रों के तुल्य था, वह धृतराष्ट्र के परिवार के लिए महान विपदा का स्रोत होगा, जैसा कि विदुर ने पहले ही देख लिया था। अतः विदुर ने अपने ज्येष्ठ भ्राता धृतराष्ट्र को इस कष्ट के स्रोत से छुटकारा पाने की ठीक ही सलाह दी। धृतराष्ट्र ऐसे साक्षात अपराध को इस भ्रमपूर्ण धारणा से पालन पोषण कर रहा था
कि दुर्योधन अच्छा पुत्र है जो अपने पिता को मुक्ति दिलाने में समर्थ होगा। तो देखो पारिवारिक जीवन में जब व्यक्ति संतति उत्पन्न करता है तो इतना गरिष्ठ उससे व्यक्ति की आसक्ति होती है कि पुत्र गलत भी है लेकिन माता पिता उसको परवरिश देते रहते हैं, पालन पोषण करते रहते हैं। तो ये गलती पुत्र की नहीं है, गलती माता पिता की। क्या गलती है? जब उनको संतति पैदा करना होता है तो प्रॉपर एक सिस्टमेटिक वे बताया गया है वेदों में कि गर्भाधान संस्कार करें। और वैष्णव सिद्धांत क्या है कि दोनों पति पत्नी को कम से कम 50-50 माला का जप करना चाहिए। जिस दिन उनको फिजिकली रिलेशनशिप बनाकर और गर्भ धारण कराना है माता को, तब जाकर 50-50 माला करेंगे, तब उनके माता के गर्भ में एक भगवान का कोई किरण आएगा। और इस प्रकार जो संतति जन्म लेगी वो क्या होगा? भगवान का भक्त होगा, शांत होगा, और जो है भगवान की भक्ति करने के लिए। नहीं तो आसुरी प्रवृत्ति का आएगा, जैसे हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष माता के गर्भ में आए। जैसे ही वो माता के गर्भ में आए वैसे ही पूरा अंधकार छा गया पूरे ब्रह्मांड में। बादल आपस में गरजने लगे, टकराने लगे, तूफान आने लगा। इस तरह का आसुरी पुत्रों के होने से होता है। लेकिन अगर जो कोई शुभ पुत्र गर्भ में आता है, जैसे प्रहलाद महाराज माता के कयाधु के गर्भ में आए, स्वयं साक्षात नारद मुनि और उनकी रक्षा करने लगे, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। किस कारण से प्रहलाद के गर्भ में आने मात्र से? क्योंकि प्रहलाद महाभागवत थे। और महाभागवत वैष्णव एक माता कयाधु जो धृतराष्ट्र की पत्नी थी, उसके गर्भ में प्रहलाद महाराज जैसा भक्त आ गया। कितनी बड़ी बात है। और हमने स्टोरी बता रखी है कि किस तरह प्रहलाद महाराज गर्भ में आते हैं। वो पहले दिन तपस्या करने जाता है। कौन? हिरण्यकश्यपु। तो जब जंगल में जाता है तपस्या करने के लिए, तो दो तोते आकर बैठकर जो है नारायण नारायण का नाम पुकारने लगते हैं। ब्रह्मा जी और एक और ऋषि थे कोई, वो दोनों तोते का रूप धारण करके नारायण नारायण का उच्चारण करने लगते हैं। वो भगाता है। और सिद्धांत यह है कि जब तपस्या करने के लिए कोई भी बैठता है तो उस समय जी हत्या नहीं कर सकता है, किसी जीव को मारेगा नहीं। इस कारण से उस दिन हिरण्यकशिपु लौट आया। जब वो आंख बंद करके ध्यान लगाता तब नारायण नारायण का उच्चारण दोनों तोते करने लगते। अब ये परेशान हो गया कि मैं मार भी नहीं सकता, क्योंकि मैं तपस्या करके भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न करता हूँ। ब्रह्मा जी सृष्टि के चराचर सृष्टि के क्या है, पालन करता है। लेकिन वो उनको भगवान मानकर उनकी आराधना करने लगा। तो उसी दिन जब वो घर लौटा तो उसी दिन माता कयाधु से संसर्ग हुआ। और माता कयाधु बार बार पूछती कि वो दो तोते क्या बोलते हैं, किस कारण से हे स्वामी आप घर लौट आए, आप तो तपस्या करने गए थे। तो बताया हिरण्यकश्यपु ने कि दो तोते आकर बैठकर और नारायण नारायण का नाम उच्चारण करने लगते हैं, जो नारायण मेरा शत्रु है। तो कयाधु को नारायण का नाम हिरण्यकश्यपु के मुख से बहुत ही सुंदर लगता था। वो बार बार पूछती। और उसी रात संसर्ग हुआ तो प्रहलाद कयाधु के गर्भ में आया। और फिर अगले दिन हिरण्यकश्यप फिर से तपस्या करने चला गया। ये भगवान की प्लानिंग थी इस तरह से। और इस तरह से 36,000 सालों तक तपस्या किया हिरण्यकश्यप। एक पैर के अंगूठे पर खड़ा होकर हाथ ऊपर करके आसमान की तरफ देखते हुए 36,000 सालों तक। सोचो कितना दृढ़ तपस्वी होगा वो। यहाँ एक दिन निर्जला एकादशी रखने में एड़ी से लेकर चोटी तक ब्लड गर्म हो जाता है। ठीक है ना? वो 36,000 सालों तक पैर के अंगूठे पर खड़ा होकर और आसमान की तरफ देखते हुए ओम ब्रह्मणे नमः का उच्चारण किया। 36,000 सालों तक, एक दो दिन तो बात चलो समझ में आती, 36,000 सालों तक दिव्य तपस्या। उसके सारे जो चींटियां थी पूरे हाड़ मांस सब कुछ खा चुकी थी, बस मुख से आवाज निकल रहा था। और पूरे शरीर पर मिट्टी का बांबू मतलब वो बना दिया था, उन्हें घर बना दिया था पूरे मिट्टी का चींटियों ने। और सारे मांस खा गए थे उसके। ब्रह्मा जी सोचते कि कहाँ से आवाज आ रही है, ओम ब्रह्मणे नमः। वो अपने कमंडलू से जल हाथ में लेते हैं और छिड़कते हैं उसके ऊपर। तो फिर से वो प्रकट होता है, बाहर निकलता है उस गुफा से, जो मिट्टी का ढेर उसके शरीर पर लगा हुआ था। और फिर जाकर जो है ब्रह्मा जी को प्रणाम करता है, ग्लोरिफिकेशन करता है। जो ग्लोरिफिकेशन भगवान का करना चाहिए वो ग्लोरिफिकेशन ब्रह्मा जी के लिए करता है, कि ब्रह्मा जी ही सृष्टि के पालनहार हैं, विनाश करता है, और सृष्टि को मेंटेन जो है क्रिएटर हैं, पालनहार हैं और विनाशक हैं, जो कि विष्णु हैं। लेकिन वो ब्रह्मा जी को बता रहा है। और इस प्रकार ब्रह्मा जी से आशीर्वाद लेता है। हम सबको पता है कि किस तरह हिरण्यकशिपु आशीर्वाद लेता है और फिर अंत में मारा जाता है भगवान नरसिंह के द्वारा। वहीं यहाँ पर बता रहे हैं कि चाणक्य पंडित के नीति उपदेश के अनुसार ऐसे पुत्र से क्या लाभ जो विद्वान न हो और भगवत भक्त न हो।
यदि पुत्र परम भगवान का भक्त नहीं है तो वह अंधे नेत्रों के समान पीड़ा देने वाला है। दुर्योधन ऐसे ही अंधे कष्टकारक नेत्रों के तुल्य है। वह धृतराष्ट्र के परिवार के लिए महान विपदा का स्रोत है, जैसे ही विदुर ने पहले से ही देख लिया था। अतः विदुर ने अपने ज्येष्ठ भ्राता धृतराष्ट्र को यह कष्ट के स्रोत से छुटकारा पाने की ठीक ही सलाह दी है। धृतराष्ट्र ऐसे साक्षात अपराध को इस भ्रमपूर्ण धारण से पालन पोषण कर रहा था कि दुर्योधन अच्छा पुत्र है जो अपने पिता को मुक्ति दिलाने में समर्थ होगा। इस कारण से धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन का पालन पोषण कर रहा था कि आगे चलकर हमें मुक्ति प्रदान कराएगा। पुत्र जो होता है पूत नामक नरक से अपने पिता की रक्षा करता है, इसलिए संतति पैदा की जाती है गृहस्थ आश्रम में। लेकिन अगर जो नारकीय पुत्र है, जो भगवान से द्वेष करता है, भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है और बिल्कुल ही निहायत ही नास्तिकतावादी है, ऐसे पुत्र का पालन पोषण व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। नहीं तो वो क्या करेगा, नरक तो उस तरह भी मिलना है, उसका पालन पोषण करके अपने सारे शुभ कर्मों को भी व्यक्ति क्या करेगा, समाप्त कर लेगा। बोलते हैं जिनके चरित्र का सभी सम्मानित व्यक्ति आदर करते हैं, ऐसे विदुर जब इस तरह बोल रहे थे तो दुर्योधन द्वारा उनको अपमानित किया गया। दुर्योधन क्रोध के मारे फूला हुआ था, उसके ओठ फड़फड़ा रहे थे। दुर्योधन कर्ण अपने छोटे भाइयों तथा अपने मामा शकुनी के साथ था। ये बात दुर्योधन सुन लेता है जब विदुर सलाह दे रहे थे धृतराष्ट्र को। अब ये बात जब सुन लेता है तो दुर्योधन द्वारा उनको अपमानित किया गया है, तो दुर्योधन क्रोध के मारे फूला हुआ था और उसके ओठ फड़फड़ा रहे थे क्रोध के मारे। दुर्योधन कर्ण और अपने छोटे भाइयों तथा मामा शकुनी के साथ था उस समय, जब ये बात धृतराष्ट्र और विदुर के बीच में हो रही थी। तब अचानक आ गए और सुन लिया अचानक। कहा जाता कि मूर्ख व्यक्ति उपदेश देने पर क्रुद्ध होता है। जिस तरह सर्प को दूध पिलाने से उसका प्राण घातक विष बढ़ता है, संत विदुर इतने आदरणीय थे कि सारे सम्मानित व्यक्ति उनके चरित्र का संदर्भ लेते थे। किंतु दुर्योधन इतना मूर्ख था कि उसने विदुर का अपमान करने का दुस्साहस कर डाला। यह उसके मामा शकुनी और उसके मित्र कर्ण की कुसंगति का फल था, जो उसके दुष्कृत्यों से में सदा ही उसको उकसाया करते थे। तो जो कर्ण था और कौन था, शकुनी था, ये दोनों क्या करते, उसको उकसाया करते थे बार बार। और इस प्रकार दुर्योधन जो है शकुनी और कर्ण के उस उकसाने पर, कुसंगत के परिणाम स्वरूप दुष्कृत्यों को करने में सफल हुआ और उसने क्या किया, विदुर जी का अपमान कर दिया। बोलते हैं क एक एन मत्रोपजुहाव जीवम दास्या सुतम यद बलि नेवत पुष्टम तस्मिन् प्रतिप्यम परिकृत्यास्ते निर्वास्यता मासु पुराक्षवासम। इस रखेल के पुत्र को यहाँ आने आते हुए किसने कहा है, यह इतना कुटिल है कि जिसने बल पर यहाँ बड़ा हुआ है उन्हीं के विरुद्ध शत्रु हित में गुप्तचरी करता है। इसे तुरंत इस महल से बाहर निकाल कर बाहर करो और इसको केवल बस सांस भर चलने दो। इस तरह से दुर्योधन अपने मंत्रियों को सलाह देता है कि क्या करो, इस रखेल के पुत्र को यहाँ से बाहर निकालो, जो कि कुटिल है, जिसके बल पर बड़ा हुआ है उसी से क्या करता है, शत्रु भाव रखता है और उसकी ही शत्रु भाव से गुप्तचरी करता है। इसलिए इसको महल से बाहर निकालो और इसको इतने मारो कि बस इसके शरीर में बस सांस चलता रहे। बोलते हैं विवाह करते समय क्षत्रिय राजा अनेक कई युवतियों को विवाहित राजकुमारियों के साथ लेते जाते थे। राजा की ये युवती परिचारिकाएं दासियां कहलाती थी। ये दासियां राजा के साथ सहवास से पुत्र उत्पन्न करती थी। ऐसे पुत्र दासी पुत्र कहलाते थे। इनका राज सिंहासन पर कोई अधिकार नहीं होता था, किंतु इनके भरण पोषण और अन्य सुविधाएं राजकुमारों के ही समान प्राप्त होता था। विदुर ऐसे ही एक दासी के पुत्र थे, अतः उनकी गणना क्षत्रियों में नहीं की जाती है। तो हमने जैसे बताया पहले कि जो पहले क्या होता था कि क्षत्रिय राजाओं का विवाह होता था तो उनके साथ बहुत सारी युवतियां विवाह के समय राजकुमारियों के साथ लेते जाते थे। जिस राजकुमारी का विवाह होता उसके साथ बहुत सारी परिचारिकाएं दासियां रानी के साथ आया करती थी। दासियां राजा के साथ सहवास करके पुत्र उत्पन्न करती, ऐसे ही पुत्र दासी पुत्र कहलाते थे। तो विदुर भी ऐसे ही पुत्र थे, लेकिन इनका राज सिंहासन पर कोई अधिकार नहीं होता था। दासी पुत्रों का राज सिंहासन पर अधिकार बस रानी के पुत्रों का होता था, दासियों के पुत्रों का नहीं। होते राजा धृतराष्ट्र अपने इस छोटे दासी पुत्र भाई विदुर से अत्यधिक स्नेह करते थे और विदुर धृतराष्ट्र के महान मित्र और दार्शनिक सलाहकार थे। दुर्योधन यह भली भांति जानता था कि विदुर महात्मा और हितैषी है, किंतु दुर्भाग्यवश उसने अपने निर्दोष चाचा को मर्माहत करने वाले कठोर शब्दों का प्रयोग किया। उसने चाहा कि विदुर तो तुरंत महल से निकाल दिया जाए और उसकी सारी संपत्ति छीन ली जाए। यदि संभव होता तो वह उन्हें तब तक बेत लगवाता जब तक उनके पास सांस की अतिरिक्त कुछ बाकी न बचता।
उसने आरोप लगाया कि वो पांडवों के गुप्तचर हैं क्योंकि उन्होंने धृतराष्ट्र को उनके पक्ष में सलाह दी है। राजमहल के जीवन और कूटनीति की बारीकियों की ऐसी स्थिति होती है कि विदुर जैसे निर्दोष व्यक्ति पर भी गृहीत आरोप लगाया जा सकता है और दंडित किया जा सकता है। तो इस तरह से धृतराष्ट्र को दुर्योधन को ये लगता था कि जो है ये क्या है, विदुर जो है पांडवों के पक्ष में क्या करता है, हमारे पिताजी को समझाता है धृतराष्ट्र को। इस कारण से धृतराष्ट्र धृतराष्ट्र भी पांडवों का पक्ष लेने लगेंगे इसके गुप्तचरी करने से। इसलिए दुर्योधन ने क्या किया, अपने विदुर को गलत बातों का प्रयोग करके उनको राजमहल से निकालने का प्रयास किया, और बता रहे हैं कि वो तब तक उनको बेत लगवाता, मतलब मार बेतों से मार खिलवाता है जब तक वो सांस उनकी अंतिम चलती रहती है। तो वो चाहता था कि जो है विदुर अपने सारे उनका जो है साज सामग्री छीन लिया जाए जो उनको राज्य से फैसिलिटी मिली है, और उनको इतना मारा जाए कि वो जब तक उनका सांस अंतिम सांस न चलने लगे। ये अपने मंत्रियों को सलाह देता है। बोलते हैं राजमहल के जीवन तथा कूटनीति की बारीकियों की ऐसी स्थिति होती कि विदुर जैसे निर्दोष व्यक्ति पर भी ग्रहित आरोप लगाया जा सकता था और दंडित किया जा सकता है। विदुर अपने भतीजे दुर्योधन के ऐसे अप्रत्याशित व्यवहार से आश्चर्यचकित रह गए, और इसके पूर्व कि वो सचमुच कोई घटना घट जाए उन्होंने राजमहल को सदा के लिए त्यागने का निश्चय कर लिया। इस प्रकार दुर्योधन के द्वारा अपमानित होकर विदुर जो है राज्य से को त्यागने का निश्चय कर लेते हैं, और फिर आगे राज्य का त्याग करते हैं और जाकर जंगल जाते हैं, और मैत्रेय ऋषि से इनकी भेंट होती है। इसका हम लोग वर्णन कल पढ़ेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो इसमें।